वो भी करते हैं। जीवन जीना तब जब जीवन को हम सार्थक बनाएं, जीवन में कुछ प्राप्तियां करें, जीवन हमारा संतोष धन पाए, जीवन में सच्ची आत्मिक शांति मिले, जीवन में समाज में रहते हुए मान मिले, सम्मान मिले, धन संपदा ऐश्वर्य सब कुछ मिले। ऐसा नहीं है कि धन संपदा नहीं होना। धन संपदा बिना लक्ष्मी के तो नारायण का काम भी नहीं चलता। नारायण को भी लक्ष्मी को रखना पड़ता है साथ में, लक्ष्मी नारायण। तो ये सब कुछ प्राप्त होना चाहिए। सुख, शांति, ऐश्वर्य, धन, मान, सम्मान, संतोष, धन। तो मनुष्य आत्मा के जितने भी गुण हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, उन सबको जागृत करने का ये सबसे सुनहरा अवसर है। विश्व में ऐसी कोई भी आत्मा नहीं है, कोई भी, चाहे वो ज्ञान में हो या ना हो, जिसमें कोई विशेषता ना हो। क्योंकि बाबा की जो सभी बच्चे हैं वो जुड़े हैं तो भी बच्चे हैं, जो नहीं जुड़े हैं वो भी है तो प्रभु की संतान। अंधकार है उनके पास, वो एक अलग बात है। तो हम सब में जो मनुष्यात्माओं में शक्तियां हैं, जो गुण परमात्मा ने दिए हैं, उन सबको जागृत करना ही जीवन को सफल बनाना है। यदि हम अभी भी अपनी नेचुरल क्वालिटीज को, अपने शक्तियों को जागृत नहीं करेंगे, तब तो फिर हम इतना बड़ा नुकसान कर लेंगे अपने जीवन का, जो कभी भी भरपाई नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। क्योंकि ये वंडरफुल संगम युग का टाइम फिर वापस इस कल्प में लौट कर नहीं आने का। जो कुछ भी प्राप्तियां होना है सब अभी होना है। और अभी भी कितना समय निकल गया, अब कितना समय बचा है। आप विश्व में चारों नजर दौड़ाओ, कितनी नेचुरल कैलेमिटीज, कितने ग्रह युद्ध की पोजीशन बन गई, कितने आजकल तो ये नई जनरेशन जी और नेपाल में और सब दूर कितने क्या क्या नहीं हो रहा है। और लौकिक में भी देखें तो कितनी आपराधिक प्रवृत्तियां हो गई, दृष्टिवृत्ति कितनी। और ऐसे समय में भी और हमारे जीवन के भी कोई गारंटी है किसी की कब शरीर छूट जाए। कितना कम समय बचा है और अब इस समय का भी हमने सदुपयोग नहीं किया और केवल नेमिनाथ बन करके मुरली ही सुनी। नियम से नेमिनाथ मतलब कि नियम से आए, मुरली सुनी, घर चले गए, धंधे पानी में लग गए, तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। तो सफलता हमें हर बात की करना है ना। ऐसा नहीं है कि केवल धन सफल करना है, नहीं। धन सफल करना केवल ये कोई बात नहीं है, हमें सब कुछ सफल करना है। क्या सब कुछ सफल करना है? तन सफल करना है, तन, मन, धन, दृष्टि, वृत्ति, कृति, मनसा, वाचा, कर्मणा, गुण, शक्तियां, समय, श्वास, संकल्प, सब कुछ सफल करना है। मतलब मनुष्य जीवन में जीवन को चलाने के लिए जिन जिन गुणों की आवश्यकता होती है, जिन जिन शक्तियों की आवश्यकता होती है, उन सबको सफल करना है। यदि एक भी चीज सफल होने से रह गई तो फिर वो सब प्राप्तियां, अचीवमेंट नहीं हो सकते जो 16 कला संपूर्ण बनने के लिए आवश्यक है। इसलिए समय का ध्यान रख करके हमें सब कुछ सफल करना है। देखो, दो जगह मन आता है, तन, मन, धन।
तन और धन के साथ मन लगा। और एक और आता है कहाँ, अभी मैंने बताया, बताओ आप। हाँ, तन के साथ मन आया हो, तन मन धन और मन बुद्धि संस्कार, दो जगह मन आया ना, तन मन धन और मन बुद्धि संस्कार, दोनों मन में अंतर है, दोनों मन एक नहीं है। जो तन और धन के साथ मन शब्द यूज हुआ है वो एक अलग चीज है, और बुद्धि और संस्कार के साथ जो मन शब्द यूज हुआ है वो मन अलग है। मन तो यही है किंतु दोनों के रूप अलग है। तन और धन के साथ जो मन होता है वो सुपरफिशियल होता है, अर्थात ऊपरी होता है। जैसे धन फिजिकल है, दिखती है दौलत, तन शरीर दिखाई देता है, इसी प्रकार से ये जो मन है जो तन और धन के साथ है, ये वो धन है, जो ये वो मन है जो हम कभी कभी नहीं होता है कि जैसे कोई से बात करो तो बोले आज मेरा मूड ठीक नहीं है, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अभी मेरा बात करने का मन नहीं आपसे। वो मन है तन और धन के साथ लगने वाला मन। और एक मन ये जो है बुद्धि के साथ, संस्कार के साथ, वो मन का आंतरिक मन है, डीप गहराई में जाओ, ये वो मन है जो संकल्पों का सृजन करता है, संकल्पों की उत्पत्ति करता है। नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, चार प्रकार के विचार होते हैं ना, कौन कौन से? नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल और वेस्ट। सकारात्मक, सकारात्मक, व्यर्थ और आवश्यक, चार प्रकार के। ये थॉट्स जो जनरेट करने का कार्य करता है, उत्पन्न करने का, वो मन है बुद्धि के साथ वाला, मन बुद्धि संस्कार। और ये तन मन धन, यानी आज मेरा मूड नहीं है, आज इच्छा नहीं हो रही है, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये मन अलग है। तो हमको दोनों मन सफल करना है, हमको बुद्धि भी सफल करना है। मन बुद्धि संस्कार, तन मन धन, दृष्टि वृत्ति कृति, मनसा वाचा कर्मणा, गुण शक्तियाँ, समय श्वास संकल्प, सब कुछ सफल करना है संगम पर। सफल करना मतलब सिद्ध करना है। यदि ये सब सिद्ध कर लिए आप, तभी 16 कला संपूर्ण बन सकते हैं। बाबा का ज्ञान जितना सरल है ना, उतना ही तपस्या करना पड़ता है। बाबा ने तो सब रास्ते बता दिए कि बच्चे देखो मेरे खजाने यहाँ गए हैं, रखे हैं, लूटो जिसको जितना चाहिए, पर दौड़ना तो पड़ेगा, वहाँ तक पहुँचना तो पड़ेगा, उसमें पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, अन्यथा तो फिर कैसे होगा। हम एक एक चीज को देखें। अब बुद्धि भी देखो, बाबा को एक दिन संकल्प आया, शिव बाबा को, अभी की वाणी में थी ये बात, कि मुझे नीचे जाकर बच्चों को एजुकेट करना है, मुझे बच्चों को शिक्षा देनी है, ज्ञान देना है। तो बाबा ने दादा का तन लिया और तन लेकर के यज्ञ की स्थापना की, और यज्ञ की स्थापना करके पिताश्री के मुखारविंद से ज्ञान लेकर के ब्राह्मणों की रचना की। यज्ञ की स्थापना हुई, ब्राह्मणों की रचना हुई। और ये क्यों हुआ, क्यों किया गया? क्योंकि बाबा जो श्रीमद् भगवद गीता में वायदा करके जाते हैं ना कल्प में, कि जब भी अधर्म होगा तो मैं पुनः होगा, मेरे बच्चों चिंता मत करो, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। तो उस वायदे के अनुसार बाबा को आके यज्ञ की रचना करना होगा। और यहाँ आकर के बाबा शिक्षा दे करके हम बच्चों की बुद्धि को सात्विक बनाते हैं, हम बच्चों की बुद्धि को
देवी बुद्धि बनाते हैं, डिवाइन विजडम कर देते हैं। और देखो विदेही बाबा आकर के बच्चों को भी विदेही बनाते हैं। सारे झगड़े दुनिया में हैं देह। वैसे तो देह बहुत काम की, आपको पता है अभी एक रिसर्च हुई थी, तो उसमें हमारा जो शरीर है बिना आत्मा का, डेड बॉडी जिसको बोले, कोई शव पड़ा हो, उसकी कीमत पता है आपको कितनी है? $5 ट्रिलियन। अभी 8-10 दिन पहले भी एक दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में पूरा वर्णन आया था कि भारत में भी एक लेबोरेटरी खुलने वाली है और दो अमेरिका में और एक और जगह, जिसमें ये मनुष्य के अंग तैयार होंगे और उसकी कीमत $5 ट्रिलियन। यानी हम भारतीय मुद्रा में बात करें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, फिर आता है नील, 43 नील, 45 नील रुपए में एक डेड बॉडी शव बनती है, शव बनता है, जिसमें आत्मा तो है ही नहीं है। तो आप सोचो कि हमारे शरीर की कितनी वैल्यू है, और यदि हम 100 साल जिए और 43 नील में 100 का भाग दो तो प्रतिवर्ष कितनी उसकी कीमत है, और उसमें भी 365 का भाग दो तो प्रतिदिन की कीमत कितनी है, फिर 24 घंटे का भाग दो आप, तो प्रत्येक घंटे की कितनी कीमत है इस शरीर की। तो ऐसा नहीं है कि शरीर की कीमत, ये शरीर नहीं हो तो हम पुरुषार्थ कैसे करेंगे, बाबा से मिलेंगे कैसे, बाबा का गुणानुवाद कैसे गाएंगे। तो शरीर भी इसकी देखभाल भी करना आवश्यक है। तो बाबा हम बच्चों को विदेही बनाता है, शरीर का उपयोग करो केवल, उससे अटैच मत हो। यदि आप शरीर के भान में अटैच हो गए तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा, माया में उलझ जाएंगे हम। तो विदेही बाप हम बच्चों को विदेही करने के लिए यज्ञ की रचना करते हैं। ब्राह्मणों का जीवन सफल होता है और ब्राह्मण जीवन सफल होने से यज्ञ भी सफल होता है। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है कि ब्रह्मा जब यज्ञ स्थापना करते हैं तो इस यज्ञ से ब्राह्मणों का जीवन सफल होता है और सारे विश्व का, सारे संसार का परिवर्तन होता है, सकारात्मक परिवर्तन होता है। बाबा यहाँ आकर के हमारी बुद्धि को ज्ञान भक्तों से भरपूर करके डिवाइन विजडम बना देता है, हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। एक जेफ केलर नाम के अमेरिका के बहुत बड़े गुरु, मैनेजमेंट गुरु क्या कहते हैं उनको, उनका कहना है एटीट्यूड इज एवरीथिंग इन लाइफ। मनुष्य जीवन में दृष्टिकोण का बहुत महत्व है। आपका नजरिया क्या है, कोई इस गुलदस्ते को किस नजर से देखेगा, कोई किस नजर से देखेगा, कोई किस नजर से देखेगा। जिसकी जितनी सकारात्मक दृष्टि होगी उतनी ही उसकी वैल्यू होगी। और ये देखो बाबा महाकाल भी है ना, बाबा महाकाल के रूप में कहाँ है बाबा, बताओ इंडिया में महाकालेश्वर। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं विदेही बनकर यहाँ पढ़ाने आता हूँ, बाकी सचयुग में न तो काल रहता है न महाकाल रहता है, महाकाल भी नहीं रहता, अकाल मृत्यु वगैरह, न तो काल रहता है सचयुग में और न महाकाल। ये तो संगम है, यहाँ विदेही बाबा आकर के बच्चों को विदेही बनाते हैं, बुद्धि को। तो हमको रोज ज्ञान रत्नों को धारण करके और हमारी बुद्धि को डिवाइन बनाने की सिद्धि प्राप्त करना चाहिए, तब बुद्धि सफल होगी। तन की बात करें, तन को भी सफल करें। हमारी बहनें यज्ञ के लिए कोई भी सेवा की, हम जब नए आए जैसे थे, हमारी बहनें भी भोली बहनें थी गई, तो कभी झाड़ू निकालने के लिए भी बोल देती थी ना, तो तुरंत इतना अच्छा लगता था कि देखो बाबा ने आज ये भी सेवा की, वो भी सेवा कर। आप लोगों के तो इधर पंजाब हरियाणा में तो गुरुद्वारे में कितनी कार सेवा बोलते हैं, कितना करते हैं लोग। बड़े बड़े देश के प्राइम मिनिस्टर तक भी, वो मनमोहन सिंह जी थे उस टाइम, कहने का भाव कि तन द्वारा भी यज्ञ की खूब सेवा।
तो जो भी सेवा मिले बिल्कुल बिना सोचे, ऐसा नहीं कि हमको मंच पे बिठाएंगे तो ही सेवा करेंगे या वीआईपी को अटेंड करने के देंगे तो ही सेवा करेंगे, सब सेवा करेंगे। हमारे प्रत्येक अंग को सिद्ध करो, हमारे नयनों को सिद्ध करो। बाबा कहता है ना, बच्चे तुम्हारे जब देवी देवता का रूप हुआ तो कमल नयन कहलाते हैं। इन नयनों में इतनी खूबसूरती होना चाहिए कि सिवा परमात्मा के कोई बसे ही ना। यदि मुझे अपनी आंखों में बाबा को बसा लिया तो मुझे कोई दूसरा अंदर आने का सवाल ही नहीं उठता। तब कमल की सिद्धि, तब नयनों की सिद्धि कमल नयन कहलाएगी। कमल हस्त, कमल पाद, हाथों से बाबा के यज्ञ की खूब सेवा करें। हमारे चरण उसी दिशा में जाना चाहिए जहाँ बाबा के यज्ञ की सेवा का लक्ष्य हो। प्रत्येक अंग ऐसे तन की सिद्धि करना चाहिए। मन की सिद्धि, एक मन को तो तन के साथ सिद्ध करो ज्ञान के द्वारा, एक मन जो बुद्धि के साथ लगा हुआ है उसकी सिद्धि होती है योग के द्वारा। क्योंकि उस मन का काम है थॉट्स जनरेट करने का, विचार उत्पन्न करने का। हम जितना जितना योग धारणा साधना करेंगे योग की, हमारे संकल्प एकाग्र होने लगेंगे, कंसंट्रेट होंगे। आप जानते हो एकाग्रता की शक्ति में कितनी बड़ी पावर है। खास करके वैसे तो एकाग्रता की शक्ति सभी के लिए बहुत आवश्यक है, किंतु विशेष रूप से न्यायपालिका में एकाग्रता की शक्ति बहुत महत्वपूर्ण